हेलो एवरीवन। हमारे प्यारे से चैनल माय सोल पर्पस माय सोल मिशन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। प्रभु की इच्छा से और गुरु जी के आशीर्वाद से आज फिर एक नया वीडियो लेके आई हूँ आप सबके सामने। आई होप आप सबको अच्छा लगे। तो आज का टॉपिक ये है कि सबसे पहले तो हम ट्विन फ्लेम्स यहाँ क्यों आए हैं, स्टार सीड्स स्पेशली यहाँ क्यों आए हैं, अर्थ पे ऐसा हो क्या रहा है जिस वजह से हमें यहाँ आना पड़ा, हमारा मिशन क्या है। उसके बाद हम ये भी समझेंगे कि ये मोक्ष क्या है और मोक्ष के आगे क्या होता है। ठीक है, आज हम मोक्ष के आगे की यात्रा पूरी करेंगे और फिर हम इस चीज़ को भी समझेंगे कि यूनियन तो 100% होता ही है, यूनियन इज सर्टन, लेकिन इतना टाइम क्यों लग रहा है, आपको वेट क्यों करना पड़ता है, आपको पेशेंस क्यों रखना पड़ता है, वो इस बात को भी समझेंगे। तो चलिए फिर आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अर्थ जो है, मदर अर्थ जो है, वो एक कॉन्शियसनेस है, वो एक जीवित एंटिटी है, वो एक लिविंग एंटिटी है। द अर्थ इज़ अलाइव, वो एक कॉन्शियसनेस है। जैसे कि अर्थ एक देवी है जो एक प्लैनेट के रूप में जो है इनकारनेट हुई है और उस प्लैनेट की कॉन्शियसनेस जो है रेज हो रही है। तो अर्थ ने डिसाइड कर लिया है, मदर अर्थ ने डिसाइड कर लिया है कि अब वो 3D टाइमलाइन को और बर्दाश्त नहीं कर सकती, अब वो जो है 5D में जाना चाहती हैं। ये बहुत पहले से पूर्व निर्धारित है और ये जो टाइमलाइन है ये शिफ्ट अपने आप शुरू हो चुका है 2003 में और 2012 में बहुत बड़ा शिफ्ट हुआ था और ये स्प्लिट हो चुका है। 3D 5D अर्थ में स्प्लिट हो चुका है, बीच में 4D पोर्टल खुल चुका है। ठीक है, ये बहुत पहले से शुरू हो चुका है। तो अर्थ ने डिसाइड कर लिया है कि वो 5D टाइमलाइन में जाएंगी, मदर अर्थ जाएंगी। अब जो आत्माएं 5D टाइमलाइन के मुताबिक ऑपरेट नहीं करती हैं वो 3D टाइमलाइन में ही रह जाएंगी और जो आत्माएं 5D टाइमलाइन के मुताबिक ऑपरेट करती हैं, जो 5D 5th डायमेंशन में जा चुकी हैं, इनर वर्क करके अपने सोल को प्योरीफाई करके, वो 5D टाइमलाइन में जाएंगी। ठीक है, तो ये सब पहले से पूर्व निर्धारित था और हम इसमें हमारे जो स्टार सीड्स, लाइट वर्कर्स यहाँ जो आए हुए हैं वो किस लिए आए हुए हैं, वो अर्थ को असिस्ट करने के लिए आए हुए हैं, मदर अर्थ को, कि जितने जितने सोल्स हो सकें उनको अवेकन करना है, उनको 5D टाइमलाइन में लेके जाना है ताकि वो 3D टाइमलाइन में जा कर के डिस्ट्रक्शन, सफरिंग, पेन, ये सब उनको ना सफ़र करना पड़े। तो हमने वॉलंटियर किया है कि हम मदर अर्थ को हेल्प करेंगे इस 3D to 5D शिफ्ट करने में, हम उनकी मदद करेंगे। तो हम पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, इसलिए हमें यहाँ बुलाया गया है। ठीक है, तो ट्विन फ्लेम्स इस साइकिल का हिस्सा हैं, कि इस कम्युनिटी का हिस्सा हैं, कि हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि अर्थ की जो 3D to 5D टाइमलाइन जो शिफ्ट हो रही है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेकन करना है। पहले खुद को अवेकन करना है, उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेकन करना है और उनको 5D टाइमलाइन की ओर शिफ्ट करना है ताकि वो भी परमात्मा का अनुभव कर सकें, वो भी अपने यूनिवर्स का अनुभव कर सके जो मतलब पीस से भरा है, जॉय से भरा है, लव से भरा है। ठीक है, क्योंकि 3D अर्थ जो है उसका तो विनाश ही होना है, उसके आगे की जो टाइमलाइन है उसमें कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता है। तो ये स्प्लिट बहुत पहले ही डिसाइड हो चुका था और अभी इस वक्त ये प्रोसेस चल रहा है। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है कि 3D अर्थ और 5D अर्थ जो है इस वक्त साथ में एग्जिस्ट कर रहे हैं, दोनों एक ही साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं इसी धरती पे। तो आप चाहोगे तो आप 3D और 5D टाइमलाइन के बीच में शिफ्ट कर सकते हो, जो कि रोज़ होता है, हमारे साथ रोज़ होता है। कभी कभी हम 3D से ऑपरेट करने लगते हैं, कभी कभी हम 5D से ऑपरेट करने लगते हैं, आपको पता भी नहीं है और आप 3D और 5D टाइमलाइन के बीच में स्विच कर रहे हो। ठीक है, आपको पता भी नहीं चलता है और क्योंकि दोनों टाइमलाइन इस वक्त साथ में यहाँ पैरेलल चल रहे हैं, बिकॉज 3D अर्थ और 5D अर्थ जो है स्प्लिट हुआ है और दोनों एक दूसरे को अभी ओवरलैप कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप 3D अर्थ से ऑपरेट कर रहे हो या 5D अर्थ में आप चले गए हो, आप किस टाइमलाइन में चले गए हो। तो आपको खुद ही एहसास होगा जब जिस तरह की आपके अनुभव होंगे, जिस तरह के चॉइसेस आप लोगे, उसके बेसिस पे आपको ये पता चलेगा कि आप किस टाइमलाइन पे हो इस वक्त। तो जिस तरह के आपके अनुभव होंगे आपको उसी हिसाब से पता चलेगा कि आप किस डिमेंशन से ऑपरेट कर रहे हो। तो जो लोग अभी भी डुअलिटी कॉन्शियसनेस में हैं,
जो लोग अभी भी इस बात को नहीं समझते कि हर इंसान में हर जगह सिर्फ ईश्वर ही ईश्वर हैं, जो एक दूसरे से झगड़ा करते हैं, जो एक दूसरे को जज करते हैं, जो गॉसिप करते हैं, जो पॉलिटिक्स में रहते हैं, जो दूसरों को घृणा की नज़र से देखते हैं, वो सब के सब 3D टाइमलाइन से ऑपरेट कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये समझना है कि 3D टाइमलाइन का होना क्या है। ठीक है, 3D अर्थ जो है वो आगे जाकर के उसका विनाश होना है कम्प्लीटली, क्योंकि मदर अर्थ उस वाइब्रेशन को आप टॉलरेट नहीं करेंगी। तो उन्होंने अपने आप को 2 हिस्सों में स्प्लिट किया है, और जो 3D अर्थ रहेगा वो धीरे धीरे अपने आप को टोटली डिस्ट्रॉय कर लेगा। मतलब प्लैनेट अर्थ जो है खुद को ही ख़त्म कर लेगा, थ्रू नेचुरल डिज़ास्टर, थ्रू सोलर फ्लेयर्स, थ्रू वॉर्स, फैमिन्स, डिजीज़, ये सब होगा। और उस टाइमलाइन में जो आत्माएं जाएंगी वो इन सब चीज़ों को सफ़र करेंगी। ठीक है, तो और जो आत्माएं 5D टाइमलाइन में जाएंगी वो इन चीज़ों से बिल्कुल प्रोटेक्टेड रहेंगी, इन चीज़ों से दूर रहेंगी। तो जैसे कि मान लीजिए आप अगर जैसे दिन रात अगर आप न्यूज़ देखते हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा देखते हैं, तो न्यूज़ इज़ अ वेरी नेगेटिव थिंग जो आपको बहुत पोलराइज़ करती है, जहाँ एक दूसरे को हेट करना सिखाया जाता है कि ये पॉलिटिकल पार्टी सही है, ये गलत है, जहाँ मूवीज़ पे बॉयकॉट होना चाहिए, बैन होना चाहिए, एक रिलीजन को लेके बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी उस पर प्रोजेक्ट की जाती है, ये रिलीजन ख़राब है, ये रिलीजन अच्छा है। मतलब आपको डिवाइड किया जाता है कि आप हिंदू हो, आप मुस्लिम हो, आप क्रिश्चियन हो, आप इस तरह यहाँ से आए हो, आपका ये बैकग्राउंड है, आपके साथ इस तरह से अन्याय हो रहा है। मतलब आपको आपके माइंड में डुअलिटी कॉन्शियसनेस को प्रोग्राम किया जाता है जब आप न्यूज़ देखते हो। तो जब आप ज़्यादा न्यूज़ देखोगे तो आपके दिमाग में वही सब चलेगा, तो फिर आप जो है 3D टाइमलाइन में चले जाओगे, आप 3D से ऑपरेट करने लगोगे, आप हर इंसान में ईश्वर को नहीं देखोगे। 5D टाइमलाइन में कोई डुअलिटी नहीं होती है। मतलब ये सही गलत से आप ऊपर उठ जाते हो, आपको पता है कि वो बुरे लोग भी यूनिवर्स का ही हिस्सा है, वो भी ईश्वर का ही एक रूप है, सब कुछ ईश्वर की मर्ज़ी से ही हो रहा है। चाहे वो कोई अच्छा इंसान हो, चाहे कोई बुरा इंसान हो, वो जो भी हो रहा है ईश्वर की मर्ज़ी से हो रहा है। आप एकदम न्यूट्रल हो जाते हो, क्योंकि आपका इसमें कुछ है ही नहीं, ये सब कुछ भगवान की मर्ज़ी से हो रहा है। आप जहाँ हेल्प कर सकते हो आप करते हो, लेकिन आप चीज़ों को एक्सेप्ट करते हो कि ये जो हो रहा है ये यूनिवर्स का नेचर है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती या कर सकता। आप अपने आप को 5D में शिफ्ट करते हो जहाँ पे कोई डुअलिटी नहीं है। ठीक है, तो एवरी चॉइस यू मेक विल डिसाइड विच टाइमलाइन यू एक्सपीरियंस। तो अगर आप दिन रात बैठ के किसी के बारे में बुरा सोच रहे हो, आप अपने DM को ब्लेम कर रहे हो, या आप अपनी थर्ड पार्टी से अपना कंपैरिजन करते हो, या उनको ब्लेम करते हो, या आप अपने पेरेंट्स को ब्लेम करते हो, या आप किसी और को ब्लेम करते हो, तो अभी तो आप 3D से ही ऑपरेट कर रहे हैं, आप 3D टाइमलाइन में ही हैं। तो आपको अपने आप को 5D टाइमलाइन में रखना है, क्योंकि 5D अर्थ में ये सब नहीं चलेगा। 5D अर्थ, अगर आप 5D वाइब्रेशन में आना है तो पूरी तरह आना है, उसके बाद आपको कोई 3D की चीज़ें नहीं आपके अंदर नहीं रह सकती हैं। तो आपका सारा फोकस जो है इस वक्त कहाँ होना चाहिए कि आपको जो है 5D टाइमलाइन में आना है, कम्प्लीटली उसमें ट्रांजिशन करना है। तो आपको पता भी नहीं चलता, आप 3D और 5D टाइमलाइन के बीच में जो है आप स्विच करते रहते हो, क्योंकि दोनों टाइमलाइंस एक साथ ऑपरेट कर रही हैं। अब जैसे जो लोग 3D टाइमलाइन से ऑपरेट कर रहे हैं उनके ऊपर कोविड का बहुत गहरा प्रभाव है। वो लोग शायद ऐसे दुनिया की ऐसी जगहों पर हैं जहाँ वॉर्स हो रही हैं, जैसे यूक्रेन में वॉर हो रहा है, तो जो लोग 3D से ऑपरेट कर रहे हैं वो लोग वहाँ हैं। या और जो लोग 5D से ऑपरेट कर रहे हैं उनके जीवन में आपको कभी भी सर्वाइवल के लिए कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मतलब मेहनत तो करनी पड़ती है, आपको कर्म करना पड़ता है, लेकिन चिंता नहीं करनी पड़ेगी। आपको सर्वाइवल के लिए कभी चिंता नहीं करनी पड़ेगी। आपको पता है, अगर आप 5D टाइमलाइन में हो तो आपको पता है कि यू आर प्रोटेक्टेड। ठीक है, और ये जो स्प्लिट जो चल रहा है अर्थ में, ये 3D और 5D के बीच में, ये सिर्फ हमारे लाइफ टाइम की चीज़ नहीं है, आगे आने वाले जनरेशन्स भी इसको देखेंगे, और ये स्प्लिट कंटिन्यू रहेगा। अभी आने वाले बहुत सारे जनरेशन्स के लिए ये कंटिन्यू रहेगा। तो आप अपने लाइफ टाइम में भी देखेंगे, और आने वाली जो जनरेशन्स है वो भी देखेंगी कि दोनों टाइमलाइंस जो है एक ही साथ पैरेलल एग्जिस्ट कर रही हैं अर्थ पे। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि जो 3D टाइमलाइन में है वो 3D अर्थ को देखेंगे, मतलब
उनके ऊपर नेचुरल डिज़ास्टर्स का, इकोनॉमिक कोलैप्स का, फूड शॉर्टेज का, क्लाइमेट चेंज का, इन सब चीज़ का असर उनके ऊपर बहुत पड़ने वाला है। उनको कर्मा फेस करना पड़ेगा, क्योंकि अब जिन लोगों ने जो कर्मा किए हैं उस रियलिटी को उनको फेस करना पड़ेगा। उन्होंने यही रियलिटी बनाई है अपने इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर से, मदर अर्थ को एक्सप्लॉइट करके उन्होंने यही रियलिटी बनाई है। तो अब उसको उन रियलिटी को उसको उन लोगों को झेलना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन उसी धरती पे आप एक सेकंड टाइमलाइन को देखेंगे तो जैसे जो लोग 5D से ऑपरेट कर रहे हैं, चाहे दुनिया में कुछ भी हो रहा हो, चाहे कोविड हो रहा हो, कोई दूसरा नेचुरल डिज़ास्टर हो रहा हो, वॉर्स हो रहे हो, इकोनॉमिक कोलैप्स हो रहा हो, कुछ भी चल रहा हो, तांडव चल रहा हो दुनिया में, जो लोग 5D टाइमलाइन में पहुंच चुके हैं उनके जीवन में कभी कोई उथल पुथल नहीं होगी। मतलब दुनिया आपके चारों तरफ इधर की उधर हो जाएगी, लोग चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, लेकिन जो 5D टाइमलाइन में ऑपरेट कर रहे हैं वो प्रोटेक्टेड रहेंगे। उनके जीवन में स्थिरता रहेगी, उनके जीवन में कामनेस रहेगी, वो खुश रहेंगे, वो राइज करेंगे। दो तरह के लोग होंगे इस धरती पे, एक जो 3D टाइमलाइन से ऑपरेट करेंगे, जिनके जीवन में सिर्फ सफरिंग ही सफरिंग होगी, वो बच नहीं सकते इस चीज़ से। अगर सक्सेस भी होगा तो टेम्परेरी होगी, वो आगे तक इसको कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, बिकॉज मदर अर्थ अब उस वाइब्रेशन को टॉलरेट नहीं कर सकती, वो आगे बढ़ना चाहती हैं। तो आगे फिर वही लोग बढ़ेंगे जो उनके साथ आगे जाएंगे, जो उसी फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करेंगे जिस फ्रीक्वेंसी में मदर अर्थ वाइब्रेट करती है। तो अगर आप 5D से ऑपरेट करोगे, मतलब आप यूनिटी कॉन्शियसनेस में रहोगे, आप सेपरेशन में नहीं रहोगे। उसका स्टेप नंबर 1 क्या है कि आप अपने DM को सबसे पहले आप यूनिटी कॉन्शियसनेस में आओ कि आप दोनों यूनियन में ही हो। सबसे पहले तो आपको इस चीज़ को समझना है, फिर आपको पूरे यूनिवर्स से यूनियन को समझना है, हर इंसान में ईश्वर को देखना है, अपने अंदर ईश्वर को देखना है, ईश्वर से अपना रिश्ता बनाना है, डिवाइन यूनियन करना है, ठीक है। ये आपका फर्स्ट मिशन है, आप सबका, जितने भी ट्विन फ्लेम्स हैं उनका फर्स्ट मिशन है 5D टाइमलाइन को स्ट्रॉन्ग बनाना। तो उसके लिए आपको डिवाइन यूनियन करना होगा, भगवान से अपना रिश्ता बनाना होगा। तो उसके लिए आपको थोड़ा DM से डिटैच होना होगा, ठीक है। वो कहीं नहीं जा रहे, वो आप घूम फिर के वो आप ही के पास आएंगे, उसकी चिंता मत करिए। बट सबसे पहले ज़रूरी है भगवान से अपना रिश्ता जो है पुख्ता करना, स्ट्रॉन्ग करना, ताकि आप 5D टाइमलाइन जो है अर्थ की उसको स्ट्रॉन्ग बना सकें, ज़्यादा से ज़्यादा सोल्स को लेके आ सकें, ठीक है। जैसे जैसे हम लोग अवेकन होते हैं, हमारी ऑरा फील्ड, गुरुजी ने इस बात को कई बार बताया, मैं सिर्फ रिपीट कर रही हूँ, कि हमारी ऑरा फील्ड इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि हमारे आसपास के सारे लोग जो हैं वो अवेकन हो जाते हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। मेरी रूममेट जो है वो एक ऐसे कंट्री से आई है जहाँ भगवान को नहीं मानते। मैं किसी कंट्री का नाम नहीं लूँगी बिकॉज मैं नहीं चाहती आप लोग के मन में कोई डिस्क्रिमिनेशन आए किसी एक कंट्री के प्रति, पर वो एक ऐसी कंट्री से आती है जहाँ भगवान को मानना मना है। उसके पेरेंट्स भगवान को नहीं मानते, उसको बचपन से ये सिखाया गया भगवान जैसी कोई चीज़ नहीं होती। सोचिए, वो ऐसी जगह से आई है और मेरे साथ रहते रहते अब वो रोज़ मेडिटेट करती है। रोज़ सुबह उठ के 5-5:30 तक उठ के वो रोज़ मेडिटेट करती है, ज़्यादातर वेजिटेरियन खाना खाती है, हर वक्त ईश्वर की बातें करती है, सवाल पूछती है मेरे से कैसे हो गया ये। मेरी ऑरा फील्ड जब स्ट्रांग हुई तो उसके ऑरा को अफेक्ट हुआ और वो भी 5D टाइमलाइन में शिफ्ट करने लगी। तो ऐसे हमारा मकसद ये है, हम जहाँ जाएं, जिससे मिले, उनके ऑरा फील्ड पे अफेक्ट होना चाहिए और वो अवेकन होना चाहिए। हमें इसीलिए यहाँ बुलाया गया है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा, हमें भगवान से अपना रिश्ता पहले उसको स्ट्रॉन्ग करना होगा, डिवाइन यूनियन में आना होगा। ये हमारा फर्स्ट मिशन है, ठीक है। सबसे पहला फोकस हर ट्विन फ्लेम का ये होना चाहिए। आपको अपनी 3D की हर चीज़ को छोड़ना होगा, ठीक है। हर गंदी चीज़ को छोड़ना होगा, अपने पुराने जीवन को हमेशा के लिए छोड़ना होगा। आपका DM कहीं नहीं जा रहा, ट्रस्ट मी। आप 5D में शिफ्ट करेंगे, वो भी शिफ्ट करेंगे और फिर आप दोनों वापस से 5D में मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन आप 3D में नहीं मिल सकते, क्योंकि अगर आप 3D टाइमलाइन में रहोगे तो वैसे भी आपको मिलने वाले नहीं हैं। और ऊपर से आपको ये 3D अर्थ को फेस करना पड़ेगा, जहाँ पे इतना डिस्ट्रक्शन, इतना पेन, इतनी सफरिंग है जिसको आप टॉलरेट नहीं कर पाओगे। तो यू हैव टू मेक अ चॉइस कि आपको क्या यहाँ रहना है कि आपको आगे बढ़ना है। तो इस वक्त जो चल रहा है कि दोनों टाइमलाइन साथ में एग्जिस्ट कर रही हैं। कुछ लोग 3D टाइमलाइन पे चल रहे हैं और इसी दुनिया में, और कुछ लोग 5D टाइमलाइन में चल रहे हैं। तो आपको हर वक्त ध्यान रखना है कि आप कहीं गलती से 3D टाइमलाइन में शिफ्ट ना कर जाओ।
आपकी वाइब्रेशन लो हुई, आप 3D लाइफ टाइमलाइन में शिफ्ट कर जाओगे, जहाँ आप यूनियन में तो आ ही नहीं सकोगे। दूसरी बात, आपको बहुत सफ़र करना पड़ेगा, आपको मोक्ष भी नहीं मिलेगा। और मैं ये सब चीज़ें नहीं बोलना चाहती, ये सब नेगेटिव आउटकम्स हैं, लेकिन आप समझ गए जो मैं कहना चाहती हूँ। तो आपको अपनी वाइब्रेशन लो होने से रोकना है, आपको वाइब्रेशन अपनी हाई रखनी है। और मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूँ, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, इसका मतलब है कि आप जीत चुके हैं। ठीक है, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि अरे अगर मैं 3D टाइमलाइन में चली गई तो आप जा ही नहीं सकते हो। ठीक है, क्योंकि आपका जन्म ही इसलिए हुआ है कि आप 5D में जा सको। आपका लाइफ का पर्पस ही यही है कि आपको पूरी तरह से 5 डायमेंशनल बीइंग बनना है। ठीक है, आप अपनी जर्नी कंप्लीट करने के लिए ही पैदा हुए हो, आपकी डेस्टिनी है, इसलिए आपको अपनी जर्नी कंप्लीट करने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो आपके माइंड में कभी अगर ऐसा लगे आपको थोड़ा सा भी, क्योंकि 5D में कभी डर जैसी कोई चीज़ नहीं होती, 5D में डाउट जैसी कोई चीज़ नहीं होती, तो आपके माइंड में ये डाउट और फियर आना बंद हो जाएगा जब आप 5D में चले जाओगे। आपको ये कॉन्फिडेंस होगा, आपको भरोसा होगा, आपको यकीन होगा कि आपका जन्म ही इसलिए हुआ है कि आप 5D में शिफ्ट कर सको, आप अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी कंप्लीट कर सको। मतलब ये पूर्व निर्धारित है कि आप अपनी जर्नी कंप्लीट करोगे ही, इसलिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब ये स्प्लिट कंप्लीट हो जाएगा 3D 5D के बीच में, तो जो लोग 3D टाइमलाइन में रह जाएंगे, उनकी दुनिया और हमारी दुनिया टोटली डिफरेंट होगी। और ऑब्वियसली ये आने वाले जनरेशन्स के साथ होगा। ठीक है, हमारे जनरेशन को ये देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन आने वाले जनरेशन्स क्या देखेंगे कि जो 5D टाइमलाइन में रहेंगे वहाँ तो कोई वॉर्स होंगे ही नहीं, कोई डिज़ीज़ भी पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी होगी, कोई सफरिंग नहीं, कुछ नहीं है। मतलब आप जो है ये सतयुग में चले जाएंगे, प्लैनेट अर्थ जो है टोटली सतयुग में 5D अर्थ बन जाएगा, और वो ही अर्थ कंटिन्यू करेगा। वो अर्थ 5D से 6D 7D उठता रहेगा, बहुत ही खूबसूरत दुनिया बनेगी। और 3D अर्थ को क्या होगा, 3D अर्थ ख़त्म हो जाएगा। मतलब उस दुनिया में जो लोग रह जाएंगे, जब वो स्प्लिट ख़त्म हो जाएगा, तो जो नए जनरेशन्स पैदा होंगे, जैसे मान लीजिए जो नए जनरेशन्स पैदा होंगे अर्थ पे, जो प्योर सोल्स हैं, जिन्होंने अपनी पिछले लाइफ टाइम्स में अच्छे कर्मा किए हैं, वो जब पैदा होंगे तो वो 5D अर्थ में पैदा होंगे। वो ऐसी दुनिया में पैदा होंगे जहाँ वॉर्स होते ही नहीं है, और ऐसे लोग उनको कहीं दिखेंगे ही नहीं, कहीं मारकाट उनको दिखेगी ही नहीं। लिटरली 2 अर्थ होंगे। ठीक है, और जिन लोगों ने कोई इनर वर्क नहीं किया, कुछ नहीं किया, जो 3D में फंसे हुए हैं और दुष्कर्म किए जा रहे हैं, और जिनके पता नहीं हज़ारों लाइफ टाइम्स के बैड कर्मा हैं, वो 3D अर्थ में पैदा होंगे। वो ऐसी दुनिया में पैदा होंगे जहाँ शायद खाने को भी कुछ ना मिले, शायद सिर ढकने को भी जगह ना मिले। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, मेरा एक पुराना दोस्त था जिससे अब मेरी बातचीत नहीं होती, वो मेरी वाइब्रेशन से अब मैच नहीं करता, तो अब हम फ्रेंड्स नहीं हैं। वो मुझे अक्सर करता था कि एक दिन ऐसा आएगा कि सर छुपाने को भी जगह नहीं मिलेगी, देखना, अक्सर कहा करता था। और मैं उससे कहती थी कि नहीं, ऐसा मत सोचो, ऐसा नहीं होगा, दुनिया जो है आगे बढ़ेगी, हम भगवान के और करीब जाएंगे, और हम एक बहुत ही शांत सुंदर दुनिया बनाएंगे। और वो मुझ पर हंसता था और वो कहता था ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, उसको ऐसा यकीन था। तो जब मेरी वाइब्रेशन बहुत बढ़ गई, तो वो जो इंसान है मेरी लाइफ से चला गया। मतलब हमारी फ्रेंडशिप ही ख़त्म हो गई, हमारे बीच में कोई ऐसी अनबन हो गई कि हमारी बातचीत ही बंद हो गई उसके बाद से, और क्योंकि हमारी वाइब्रेशन मैच ही नहीं करती। ठीक है, तो अब जो है वो उस रियलिटी को सच समझता है, और वो उसी हिसाब से जीता है अपने लाइफ में ना। मैं प्रे करूँगी कि उसको वो रियलिटी फेस ना करनी पड़े, मैं उसकी आत्मा के लिए प्रे करूँगी कि वो भी 5D टाइमलाइन में शिफ्ट हो जाए और उसको कोई तकलीफ़ ना हो। मैं कभी नहीं चाहूँगी कि उसको तकलीफ़ हो, लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल आई एम टेलिंग यू कि जो लोग इस तरीके से सोचते हैं वो उसी दुनिया के प्रति जा रहे हैं। ठीक है, उनकी फ्यूचर टाइमलाइंस ऐसी ही होगी। ठीक है, और जो लोग 5D से ऑपरेट कर रहे हैं उनकी दुनिया बिल्कुल अलग होगी। तो जब ये स्प्लिट फाइनली फिनिश हो जाएगा 3D और 5D के बीच में, तो 3D अर्थ जो है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। इतने मैसिव सोलर फ्लेयर्स निकलेंगे हमारे सन में से कि अर्थ में एटमॉस्फेयर ही नहीं बचेगा, खाने को कुछ नहीं बचेगा, रहने को कहीं कोई जगह नहीं होगी, टेक्नोलॉजी भी नहीं बचेगी, कुछ नहीं बचेगा, और 3D अर्थ ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि मदर अर्थ 3D में नहीं रहना चाहती। तो मदर अर्थ के बारे में मैं आपको थोड़ा और बताती हूँ। तो सबसे पहले जो है, मदर अर्थ जो है वो हमारी गैलेक्सी के बिल्कुल एक
एज पे लोकेटेड है, मतलब एक आइसोलेटेड लोकेशन पे है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि अर्थ जो है, मदर अर्थ ने वॉलंटियर किया कि वो एक बहुत बड़े एक्सपेरिमेंट को फुलफ़िल करेंगी। वो दिखाएंगी यूनिवर्स को कि यूनिवर्स में एक सबसे टफेस्ट प्लैनेट जो है वो प्लैनेट अर्थ है। और हर प्लैनेट पे लेसन लर्निंग होती है, और अर्थ पे सबसे टफेस्ट चैलेंजेस होते हैं, क्योंकि अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जो डुअलिटी का प्लैनेट है, जो बहुत ही सुपर डेंस प्लैनेट है। डुअलिटी मतलब गुड एंड ईवल, सेपरेशन कॉन्शियसनेस। हम सब एक दूसरे से अलग समझते हैं। तुम हो, मैं हूँ, अलग एक दूसरे से, कि तुम ये हो, तुम इस कंट्री से आए हो, तुम इस कलर के हो, तुम इस जात के हो, तुम लड़की हो, तुम लड़का हो। हम सब एक दूसरे से अलग समझते हैं। तो ये एकमात्र प्लैनेट है जहाँ डुअलिटी कॉन्शियसनेस है, जहाँ हम एक दूसरे से अलग समझते हैं। तो यहाँ जो आत्माएं आती हैं वो इस डुअलिटी को अनुभव करने के लिए आती हैं। तो बड़े टफ लेसन्स होते हैं यहाँ पे, आसान लेसन्स नहीं होते हैं। तो ये बहुत ही डेंस प्लैनेट है जहाँ इस तरह की 3D बॉडीज़ होती हैं, सुपर डेंस बॉडीज़ होती हैं, जो दूसरे प्लैनेट्स में ऐसी बॉडीज़ नहीं होती हैं। ठीक है, तो मदर अर्थ ने वॉलंटियर किया कि वो इस प्रोसेस को एक्सपीरियंस करेंगी और वो इस एक्सपेरिमेंट को फुलफ़िल करेंगी। तो अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ हम आते ही सब कुछ भूल जाते हैं। हम अपने सारे पुराने जन्मों को भूल जाते हैं, हम भगवान को भूल जाते हैं, हम यूनिवर्स को भूल जाते हैं। बाकी सब प्लैनेट्स में ऐसा नहीं होता है। जब आप वहाँ जन्म लेते हो, वहाँ अपनी लाइफ जीते हो, तो आप भगवान को कभी नहीं भूलते हो। आपको अपना डिवाइन प्लान मालूम होता है कि आप किस लिए जन्मे हो, आपके लाइफ में क्या होने वाला है, आपको क्या क्या लेसन सीखने हैं, और आप पूरी टाइम भगवान की छत्र छाया में, उनके साथ यूनियन में आप करते हो। तो जब ये जो मोक्ष की जो जर्नी है हमारी, जो गुरु जी कहती हैं हमको मोक्ष लेना है, व्हाट इज़ दिस? इस वक्त क्या है कि आप उस रेल्म में एग्जिस्ट नहीं करते हो जहाँ आप हर पल, हर सेकंड भगवान से कनेक्टेड हो। आप उन्हीं के छोटे से बच्चे की तरह उनके हाथ पकड़ के आप यूनिवर्स का अनुभव करते हो। लिटरली मतलब आप टोटली फ्री हो। वो फ्री रेल्म है जहाँ पे आपका ये जो रीइंकारनेशन का साइकिल है, इससे आप मुक्त हो जाते हो। मतलब अर्थ पे क्या है, आपके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। अगर आप जैसे, आपको जन्म तब तक लेना है जब तक आपके कर्मा क्लियर नहीं होते, या जब तक भगवान जी नहीं चाहते, जब तक आप खुद अपने कर्मा रिलीज नहीं करते, तब तक आपका जन्म होगा यहाँ पे। लेकिन ऊपर के रेल्म में जहाँ आपको मोक्ष मिल जाता है, वहाँ पे ऐसा नहीं होता है। वहाँ पे आप चूज़ करते हो कि अब आपको क्या एक्सपीरियंस करना है, और खुली आंखों से आप एक्सपीरियंस करते हो, और आपको सब कुछ पता होता है, और आपको हर वक्त भगवान से कनेक्शन रहता है। आप उनके साथ फुल यूनियन में रहते हो, आप उनके अंदर विलीन हो जाते हो। जो आप किसी भी प्लैनेट पे आपका जन्म हुआ हो, आपको पता होता है कि सब कुछ ईश्वर है। आपकी अवेकनिंग नहीं होती वहाँ पे, आपको पहले से पता होता है, आप भूलते नहीं हो इन सब चीज़ों को। आप उससे भी ऊपर जाते हो, आपको और स्पिरिचुअल नॉलेज मिलता है, आप और स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे और ऊपर चलते चले जाते हो। लेकिन ये जो बेसिक नॉलेज है कि ब्रह्मांड ही ईश्वर है, ये बात आपको बहुत पेनफुल तरीके से सीखनी पड़ती है अर्थ पे। जो हमारी जो अवेकनिंग प्रोसेस है बड़ी पेनफुल होती है, यहाँ पे बहुत ट्रिगर्स, टेस्ट, ये सब सहना पड़ता है। उस रेल्म में ऐसा नहीं होता। आप जो है पहले से ही जानते हो कि सब कुछ ईश्वर है, सारे लोग ईश्वर है, हर जगह सिर्फ ईश्वर ही ईश्वर है। और उससे भी आगे आप सीखते हो, आप पूरे यूनिवर्स के बारे में बहुत कुछ सीखते हो। तो मोक्ष के बाद आप फ्री हो जाते हो, आप एक फ्री रेल्म में एग्जिस्ट करते हो। आप अपने, ये जो गुरुजी कहते हैं ना, मरकाबा बॉडी आपको बनाना चाहिए, अपना मरकाबा लाइट बॉडी एक्टिवेट करना चाहिए, मरकाबिक फील्ड बनाना चाहिए। क्यों कहती है? क्योंकि मरकाबा लाइट बॉडी जो है वो एक्चुअली एक व्हीकल है। मतलब जैसे कि हमारी गाड़ी होती है ना, वैसे वो एक व्हीकल है। उसमें बैठ करके आप पूरे पूरे मल्टीवर्स की यात्रा कर सकते हो। ठीक है, आप पूरे के पूरे ब्रह्मांड की यात्रा कर सकते हो। ये जिन लोगों ने अपने मरकाबिक फील्ड एक्टिवेट की है, और हमारे जो पुराने ऋषि मुनि हुए हैं, वो लोग पूरे मल्टीवर्स की यात्रा करते थे उसमें बैठ के। आप कुछ भी देख सकते हो। तो ये सब आप जब मरकाबिक फील्ड बनाते हो, तो ये इसका यूज़ क्या होता है? मोक्ष मिलने के बाद आप लिटरली कुछ भी कर सकते हो, आप कहीं भी जा सकते हो, आप फ्री हो, आप पूरे यूनिवर्स में फ्री हो, आप किसी भी प्लैनेट में जा सकते हो, किसी भी रियलिटी में जा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, एंड ऑफ कोर्स विद द परमिशन ऑफ द डिवाइन। लेकिन आप फ्री हो जाते हो इस जन्म और मृत्यु के साइकिल से, इस कर्मा के साइकिल से आप फ्री हो जाते हो। जहाँ आपको सफरिंग, जहाँ आपको पेन है, आपने किसी के साथ बुरा किया, फिर आपको बुरा सहना पड़ा, ये सब चीज़ों से आप मुक्त हो जाते हो, और सिर्फ आप क्रिएट करते हो। उस रेल्म में सिर्फ क्रिएशन होता है।
मोक्ष मिलने के बाद आप क्रिएशन करते हो और भगवान से और सीखते हो और आप एग्जिस्टेंस का पूरा लुत्फ उठाते हो। तो मोक्ष के बिना आप हमेशा यहाँ फंसे रह जाओगे। मतलब आप इस जन्म मरण के साइकिल में हमेशा के लिए फंसे रह जाओगे। आप बार बार कर्मा बनाओगे, फिर आपको कर्मा क्लियर करने के लिए फिर से जन्म लेना पड़ेगा और आप इसी डेंस बॉडीज़ में फंसे रह जाओगे। और कब तक चलेगा ये 3D अर्थ? वैसे भी फिनिश होने वाला है, ठीक है। तो आप फिर उसके बाद किसी फॉलन रियलिटी में चले जाओगे जहाँ आपको और सफ़र करना पड़ेगा। तो यू हैव अ चॉइस टू मेक कि आपको करना क्या है। आपको मोक्ष चाहिए कि दूसरी चीज़ें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और सबसे पहली बात तो ये कि अगर हम अपने आप को प्योरीफाई नहीं करेंगे, जो हमें एक मौका मिला है अपने शुद्ध रूप में आने का, 5D में जाने का, तो हम ये इस रीइंकार्नेशन के साइकिल से कभी निकल ही नहीं पाएंगे। और ये हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर मिशन है कि हमें अपने आप को प्योरीफाई करना है, नंबर 1 प्रायोरिटी है। और इस मोक्ष को पाना है ताकि हम फ्री हो करके फ्रीली यूनिवर्स को एक्सपीरियंस कर सकें, जहाँ आपका ट्विन भी होगा, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो यूनियन के बारे में अब बात करते हैं कि यूनियन तो सर्टन है, लेकिन आपका प्योरिफिकेशन होना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अगर मान लीजिए आप बिना प्योरीफाई हुए अपने ट्विन के साथ आ भी जाते हैं, मिल भी जाते हैं, मान लीजिए किसी भगवान की मर्ज़ी से आपकी शादी हो भी जाती है, अगर आप प्योरीफाई नहीं हुए तो आपको दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। यहाँ पे आपको और आपके ट्विन को दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, और वो भी कोई गारंटी नहीं है कि आप दोनों मिलेंगे। फिर दोबारा इस पेनफुल अवेकनिंग प्रोसेस के थ्रू आपको गुजरना पड़ेगा, फिर अपने सारे कर्मा क्लियर करने पड़ेंगे जो जो आपको इस जन्म में करना है। अपनी पूरी प्योरिफिकेशन को कंप्लीट करना है। अगर आप नहीं अधूरा कर छोड़ दोगे, मान लो, जो कि पॉसिबल भी नहीं है कि आप अधूरा छोड़ पाओगे, देयर इज़ नो यू टर्न ऑन दिस जर्नी। लेकिन अगर आप मान लो, आप इमेजिन भी करते हो, तो आपको फिर से जन्म लेना पड़ेगा और उसके बाद आपको फिर से वो चीज़ें से गुजरना पड़ेगा और कोई गारंटी नहीं है कि आपको मिलेगा। तो इसीलिए प्योरिफिकेशन इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी, ठीक है। यूनियन तो हो ही जाएगा, जब आप प्योर हो जाओगे तो यूनियन अपने आप हो जाता है, ठीक है। और आपका फोकस कहाँ रहता है? यूनियन पे फोकस रहता है, प्योरिफिकेशन पे आपका कोई फोकस नहीं रहता है। इसीलिए आपकी जर्नी और डिले होती जाती है। तो इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैट यू एग्जिट द रीइंकार्नेशन साइकिल। आप ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप इस मैट्रिक्स से बाहर निकलें। ये जो जन्म मरण और कर्म का साइकिल है, आप इससे छूटें ताकि आप फ्रीली यूनिवर्स को एक्सपीरियंस कर सकें। ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि गेट मैरिड टू योर ट्विन एज सून एज पॉसिबल। डीएफ्स की सबसे बड़ी कंप्लेन यही रहती है कि यार इतने साल हो गए, इतने महीने हो गए, पता नहीं कितने, बहुत सारे साल हो गए, हमने टाइम स्पेंड नहीं किया, हमने वो 3D की चीज़ें नहीं की, मेरे साथ अन्याय हुआ है। नहीं, आपका प्योरिफिकेशन प्रोसेस चल रहा है। आपका प्योरिफिकेशन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कुछ नहीं है। क्योंकि आपकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलेगी तो आपको फिर से जन्म लेना पड़ेगा और फिर से यही पूरा प्योरिफिकेशन प्रोसेस स्टार्ट से शुरू करना पड़ेगा। फिर से सारे कर्मा को क्लियर करना पड़ेगा और इस बार और मुश्किल होगी आपको। तो भगवान जी आपको अगर डिले करा रहे हैं, इतना टाइम ले रहे हैं, क्योंकि आपका प्योरिफिकेशन प्रोसेस नहीं हुआ है अभी तक फिनिश। और जिस दिन आपका प्योरिफिकेशन प्रोसेस हो जाएगा, आपके माइंड में ऐसे सवाल ही नहीं आएंगे कि इतना टाइम क्यों लग रहा है। क्योंकि 5D में बहुत पेशेंस होता है, 5D में कोई क्वेश्चंस नहीं होते। 5D में आपको मालूम होता है कि जो हो रहा है परफेक्ट टाइमिंग में हो रहा है, हर चीज़ डिवाइन टाइमिंग में होती है। आपका फुल यूनियन भगवान से हो चुका होता है और आपको मालूम होता है कि जो भी होगा बिल्कुल परफेक्ट होगा, और जो भी मेरे भगवान जी मेरे साथ करेंगे मेरे लिए सबसे बेस्ट करेंगे। और अगर टाइम लग रहा है, इसका मतलब यही सही रास्ता है, क्योंकि वही होता है जो सही रास्ता होता है। जो हो रहा है ना, इट इज़ परफेक्ट। आप इस चीज़ को समझ जाते हो। तो आपके ये फिज़िकल यूनियन से और आपके डेटिंग और टेक्सटिंग से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपको मोक्ष मिले, आप अपने रीइंकार्नेशन के साइकिल से बाहर निकलें। आपकी प्योरिफिकेशन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि भगवान जी ने मुझसे तो साफ साफ पूछा था कि तुमको क्या यहाँ से निकलना है कि नहीं निकलना है। अगर तुमको इसी साइकिल में, इसी मैट्रिक्स में फंसे रहना है तो तुम और डिले कर सकती हो। अगर तुमको यहाँ से निकलना है तो फिर मेरी बात मानो, मैं जिस तरीके से तुम्हारा यूनियन कराऊंगा तुम उसी तरीके से एक्सेप्ट करो। कोई एक्सपेक्टेशन मत रखो कि अब होगा, कब होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा। होगा इतना पक्का है, ठीक है। तो विदाउट प्योरिफिकेशन योर यूनियन विल ओनली बी टेम्पररी। अगर आप उनसे बात कर, आपको इतनी क्रेविंग होती है कि उनका फ़ोन आ जाए, उनका मैसेज आ जाए, मैं 5 मिनट के लिए बात कर लूँ, मैं उसको बर्थडे विश कर दूँ या दिवाली विश कर दूँ, क्रिसमस विश कर दूँ, ये सब चीज़ से क्या होगा? कुछ नहीं होगा। ये सब टेम्पररी है, इसका कोई मतलब नहीं है।
आपको वो यूनियन अगर आप इस वक्त अगर आप ज़बरदस्ती शादी कर भी लो बिना प्योरिफिकेशन के, तो वो शादी टिकने वाली है नहीं, वो यूनियन टिकने वाला है नहीं, ठीक है। और आप अपना प्योरिफिकेशन प्रोसेस और डिले कर रहे हो, है ना। मतलब बात वही है कि हर साल आपको एग्ज़ाम देना है, ठीक है, और आप हर साल जो है पढ़ाई को टाल रहे हो, मुझे नहीं करना, मैं थोड़ा मस्ती कर लूँ, थोड़ी मूवी देख लूँ, थोड़ा ये शॉपिंग कर लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ। एग्ज़ाम तो आपको देना ही है ना। अब हर साल सेम ही एग्ज़ाम दो, आपकी मर्ज़ी, या फिर आप एक ही साल में उसको क्लियर कर लो, चलो मैं इस साल सैक्रिफाइस कर लेती हूँ। तो इस वक्त आपको सैक्रिफाइस करना है इन सब चीज़ों को, आपको इन सब चीज़ों से डिटैच होना है और अपनी प्योरिफिकेशन पे ध्यान देना है। एक बार आप 5D टाइमलाइन में पूरी तरह शिफ्ट कर गए तो आपको अपने आप आपका टीएम आपके पास आ जाएगा और आपका परमानेंट यूनियन हो जाएगा। तो आपका सारा ध्यान कहाँ होना चाहिए? प्योरिफिकेशन पे। आपका फर्स्ट मिशन क्या है? 5D टाइमलाइन में शिफ्ट होना, ठीक है। चलिए आज का वीडियो यहीं तक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई लव यू सो मच गुरुजी। थैंक यू सो मच सोल फैमिली। बाय।